गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी, वचनपाल भाटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो सरकारी कंपनी चलेगा। कौन सा टॉपिक चलेगा? सरकारी कंपनी। तो पहले तो ये बता दूं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, अपने एग्ज़ामों की तैयारी करो, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे, 3 चैप्टर आएंगे आपके बिजनेस के, ठीक है। 3 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो 3 चैप्टर तक आप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लर्न कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी क्या होती है? देखो, सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। दोबारा सुन लो, भारतीय कंपनी की स्थापना जो की जाती है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय कंपनी, सरकारी कंपनी की स्थापना किसके अकॉर्डिंग की जाती है? भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन। देखो, कोई भी हमारी सरकारी कंपनी होती है उसका भी पंजीकरण सेम ऐसे ही किया जाता है जैसे निजी क्षेत्र की कंपनियों का किया जाता है। जैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उसी प्रकार से हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियों का भी पंजीकरण कराया जाता है, ठीक है। देखो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी कम से कम 51% चुकता पूंजी, ठीक है, पेड अप कैपिटल या तो केंद्र सरकार के पास में होती है या राज्य सरकार के पास में होती है। दोबारा सुन लो, सरकारी कंपनी कौन सी है? सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी पेड अप कैपिटल 51%, 51% या तो केंद्र सरकार के पास में हो या फिर आपकी राज्य सरकार के पास में हो, वो आपकी सरकारी कंपनी कहलाती है, ठीक है। सरकारी कंपनी भी हमारी 2013 के अकॉर्डिंग, अधिनियम के अकॉर्डिंग स्थापित की गई है, ठीक है। और क्या है इसमें आपका? हाँ, एक चीज़ और है जो हमारी, अगर इसे केंद्र सरकार के भी पास में इसकी पेड अप कैपिटल हो सकती है, ठीक है, या फिर राज्य सरकार के पास में। केंद्र सरकार के पास में कम है और राज्य सरकार के पास में पेड अप कैपिटल 1 से अधिक है, तो उस कंडीशन में ये कंपनी की सहायक कंपनी कहलाती है, ठीक है। जो हमारी सरकारी कंपनी होती है उसका 51% या तो केंद्र सरकार के पास में होता है या राज्य सरकार के पास में। अगर दोनों के पास में है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास में भी है और राज्य सरकार के पास में भी है, लेकिन राज्य सरकार के पास में पेड अप कैपिटल ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में यह आपकी कंपनी की सहायक कंपनियां कहलाती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी के एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे हमारी रिलायंस कंपनी है, ठीक है, ये सरकारी कंपनी है। हमारी जितनी भी क्या बोलते हैं, जैसे बिजली जो हमारी आजकल जो विभाग थे, जैसे बिजली विभाग है, ये सरकारी कंपनी बन गई है, ठीक है। प्राइवेट तो ये हमारी सरकारी कंपनी होती हैं। विशेषताएं, सरकारी कंपनी की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है, देखो मैं, रजिस्ट्रेशन। जो हमारी सरकारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया जाता है। ऑनरशिप, ठीक है, सेकंड है इसका ऑनरशिप, ठीक है। तो इसमें जो ऑनरशिप होती है राज्य सरकार की भी होती है और केंद्र सरकार की भी होती है। मतलब कि केंद्र सरकार के पास इसकी पेड अप कैपिटल होती है और राज्य सरकार के कितने परसेंट? 51%, ठीक है। देखो, कंपनी को अधिकार है कि किसी भी पक्ष के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करे, परंतु कोई अन्य पक्ष कंपनी के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ है, कंपनी तो किसी के विरुद्ध भी न्यायालय में विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकती है, लेकिन कंपनी के विरुद्ध कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। कंपनी के अनुबंध करने तथा अपने नाम से संपत्ति क्रय करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो हमारी कंपनी होती है उसे पंजीकरण कराने के बाद में यह अधिकार हो जाता है कि वो अपनी संपत्तियों को क्रय विक्रय कर सकती है, ठीक है।
अगला है आपका, जैसे भी सार्वजनिक कंपनियों का प्रबंध कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है, वैसे ही सरकारी कंपनियों का भी जो पंजीयन किया जाता है वो प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। जैसे हमारी सार्वजनिक कंपनी होती है, उसी प्रकार से सरकारी कंपनी का भी पंजीकरण प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, समझ आया इतना। नेक्स्ट आपका, कंपनी के उद्देश्य पत्र एवं अंतर्नियम में दिए गए नियमों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। मतलब कि जो हमारा कंपनी का पंजीकरण कराया जाता है वो सार्वजनिक कंपनी की तरह है, उसमें भी आपके अंतर्नियम बनाए जाते हैं और पारसीमा नियम बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपके जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके भी सारी चीज़ें लिखी होती है कि इसकी जो हमारे अंशधारी होते हैं, ठीक है, कर्मचारी होते हैं, उनके नाम व पते, उनका कार्यकाल, उनका दायित्व, ये सब चीज़ें आपके अंतर्नियम में लिखी हुई होती हैं। जो इसका प्रबंधक करते हैं वो या तो चेयरमैन या प्रबंधक निदेशक मंडल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका जो प्रबंध करते हैं केवल उच्च प्रबंधक जैसे चेयरमैन, प्रबंधक निदेशक, जो सरकार की ओर से नागरिक सेवाओं से प्रतिनियोजन पर आए हुए व्यक्ति हो। मतलब कि जो सरकार की ओर से उन्हें चयनित किया जाता है इनको, ठीक है, वो ही इसका योग्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जैसे चेयरमैन या निदेशक मंडल होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको कि सरकार ही मनोनीत, सरकार ही उनकी नियुक्ति करती है। अन्य कंपनियों की तरह इन कंपनियों पर भी लेखांकन एवं अंकेक्षण के नियम लागू नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी अन्य कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, उसी प्रकार से इन कंपनियों पर भी लागू नहीं होते हैं। केंद्र सरकार लेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है तथा संसद एवं विधानमंडल में वार्षिक अनुमोदन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो ये थी इसकी लक्षण या विशेषताएं। ठीक है, कल हम इसके पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो बुक से ही पढ़ लिया करो, शायद अभी आपकी बुक से नहीं आई हैं। ठीक है, ओके बच्चों।